आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि भारत में धर्मों का उदय कब हुआ, इस पर बात करने वाला हूं। आमतौर पर हमारे दिमाग में इतिहासकारों ने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि भारत में धर्म तो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। जैन धर्म को मानने वाले भी जैन धर्म को अति प्राचीन मानते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले भी स्वयं को प्राचीन मानते हैं। अब इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यह वीडियो किसी भी धर्म को नीचा दिखाने या फिर उसके अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह वीडियो केवल जानकारी की दृष्टि से बनाया गया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं रेफरेंस पर। नंबर 1, इंडियन एपिग्राफी, रिचर्ड सालोमन की है ये। नंबर 2, द स्तूपा ऑफ भरहूत, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भरहूत स्तूप के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इससे मिलती है। नंबर 3, अजंता टू एलोरा, वाल्टर एम। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में इससे प्राप्त होती है। नंबर 4, एलोरा, PR श्रीनिवासन। इससे एलोरा की गुफाओं के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इन चारों के अलावा मैंने अपने व्यक्तिगत नोट्सों का सहारा भी लिया है। तो ये तो थी रेफरेंस की बात, क्योंकि कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर आप रेफरेंस नहीं देते हो, तो मैंने पहले ही रेफरेंस यहाँ पे दे दिया है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की कि भारत में धर्मों का उदय कब से हुआ है। हमारे देश में अनेक राजा महाराजा हुए, परंतु किसी भी राजा ने स्वयं को सनातन धर्म, वैदिक धर्म या हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं बताया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हमारे देश में बहुत राजा महाराजा हुए हैं, उनके अभिलेख मैंने स्वयं पढ़े हैं। किसी भी अभिलेख में किसी भी राजा ने स्वयं को ये नहीं कहा है कि मैं सनातन धर्म को मानता हूँ या सनातन धर्म का अनुयायी हूँ या वैदिक धर्म का अनुयायी हूँ या वैदिक धर्म को मानता हूँ या हिंदू धर्म को मानता हूँ। ऐसा किसी भी राजा के किसी भी अभिलेख शिलालेख में नहीं कहा गया है। कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र शुंग को हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का श्रेय देते हैं, जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग नाम का कोई राजा भारत में नहीं हुआ है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने ये क्या बोल दिया है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं, और अपने पूरे होश और हवास में बोल रहा हूँ मैं। पुष्यमित्र शुंग नाम का कोई राजा भारत में नहीं हुआ है। जो शुंग सरनेम है, ये किसी भी राजा की सरनेम है ही नहीं। इतिहासकारों ने ये फर्जी सरनेम जोड़ी है। आइए आगे बात करते हैं इस विषय पर। पुष्यमित्र शुंग को आप कैसे जानते हैं? पुष्यमित्र शुंग के समय यानी 185 ईसा पूर्व का कोई अभिलेख मिला है जिसमें पुष्यमित्र शुंग का वर्णन किया गया हो? ये मेरे प्रश्न है आपसे कि आप पुष्यमित्र शुंग को कैसे जानते हो? क्या पुष्यमित्र शुंग के समय का कोई अभिलेख मिला है ऐसा जिसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में सारी बातें बताई गई हूँ? ऐसा कोई भी अभिलेख नहीं मिला है, कोई भी शिलालेख नहीं मिला है। आपके दिमाग में आ रहा होगा राजा धनदेव का शिलालेख, अभी मैं उसी की बात करने वाला हूं आगे। धनदेव का अयोध्या प्रस्तर अभिलेख, जो पुष्यमित्र शुंग के समय यानी 185 ईसा पूर्व के 200 वर्ष बाद का है। अब आपको समझ में आया? जिस अभिलेख को हम ये समझते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग के समय का है, नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के समय से 200 साल बाद का है, लगभग 4 पीढ़ियों बाद का है। अब आपको कुछ समझ में आया? अभी नहीं आया होगा, आगे और बात करते हैं। जिस अभिलेख का समय पुष्यमित्र शुंग के 200 वर्ष बाद का हो, भला उसे हम पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में कैसे स्थापित कर सकते हैं? धनदेव के अभिलेख में शुंग सरनेम का प्रयोग भी नहीं किया गया है, तो हम उसे कैसे पुष्यमित्र शुंग से संबंधित अभिलेख मान लें? राजा धनदेव के अभिलेख में शुंग सरनेम का प्रयोग नहीं किया गया है, तो फिर ये शुंग सरनेम कहां से आया? इतिहासकारों ने जबरदस्ती इसको ठोका है और उसकी चर्चा भी मैं आगे करूंगा।
इतिहासकारों के अनुसार धनदेव के अभिलेख में अश्वमेध का उल्लेख किया गया है। मान लो अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ को करता है तो क्या वह हिंदू धर्म को मानने वाला राजा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि यज्ञ तो ईरानी राजा भी करते थे। पारसी ग्रंथ जैन अवेस्ता में विस्तार से यज्ञ की चर्चा की गई है। पता है लोग हमारे दिमाग को कैसे घुमाते हैं। अगर कहीं यज्ञ की चर्चा की गई है तो लोग आंख बंद करके ये समझते हैं कि यहाँ पे हिंदू धर्म था। आपको पता है कि बलि प्रथा कितनी पुरानी है? बलि प्रथा के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। और बलि प्रथा सिर्फ भारत में ही नहीं थी, पूरे विश्व में थी। अगर कोई राजा यज्ञ को कर रहा है तो उसे आंख बंद करके हम हिंदू नहीं साबित कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यज्ञ तो ईरानी राजा भी करते थे, और जिस समय की ये बात चल रही है उसी समय, आगे मैं बात करूंगा इसकी, 100 ईसा पूर्व के आसपास ग्रीक राजाओं ने क्या किया था कि ईरान से औधेय गणराज्य के राजाओं को भारत की तरफ खदेड़ दिया था। इसके बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा एक वीडियो में और की थी, जिन्होंने अयोध्या और मथुरा में दत्त वंश और मित्र वंश की स्थापना की थी। मित्र वंश के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। ये उसी समय की बात है। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि सुंग सरनेम वाला कोई राजा हमारे देश में हुआ ही नहीं है। मित्र सरनेम तो हुए हैं लेकिन सुंग सरनेम किसी का नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने जानबूझ के हमारे दिमाग में ये चीज डाली है। धनदेव का अभिलेख अयोध्या में कहां से प्राप्त हुआ था, ये एक प्रश्न है मेरा। अयोध्या के रानोपाली बौद्ध मठ से ये प्राप्त हुआ था। उसी रानोपाली बौद्ध मठ के खंडरों पर वर्तमान समय में बाबा उदासीन संगत ऋषि आश्रम बना हुआ है। जिन लोगों को लगता है कि पुष्यमित्र शुंग हिंदू धर्म को दोबारा से स्थापना करने वाला राजा था, तो ये उनके अंदर सिर्फ एक गलतफहमी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया गया था। भरहूत स्तूप के प्रवेश द्वार पर राजा धनभूति का एक लेख भी मिला है। अब बात करते हैं राजा धनभूति के उस लेख की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं। ये जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, दरवाजा, ये भरहूत स्तूप का पूर्वी दरवाजा है। ये आपको ये ध्यान रखना है। और ये वो छोटा सा लेख है जो इसी दरवाजे के एक पिलर पे लिखा हुआ है। ये मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ गलत आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या लिखा है इसमें वो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि वैसे तो मैं इसी को पढ़ सकता था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हिंदी में लिख दिया करो ताकि हम भी कुछ समझ सकें। तो लाइन नंबर 1 में लिखा है सुगनंग राजे रजू गागीपुतस विषदेवस, और दूसरी लाइन में लिखा है पुतैण गोतीपुतस अग्राजुस पुतैण, और लाइन नंबर 3 में लिखा है बाची पुतैन धनभूतिन करितंग तोरनंग, और लाइन नंबर 4 में लिखा है शिलाकम्म मंतोचा चपण। अब इसका हिंदी में क्या मतलब है वो भी मैंने लिखा हुआ है। हिंदी में मतलब है राजा सुगन के समय में गार्गी पुत्र विश्वदेव के पोता गोपी पुत्र अग्रराज के पुत्र बात्सी पुत्र धनभूति द्वारा बनवाया गया तोरण, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो सुगनंग लिखा हुआ है इसी को इतिहासकारों ने सुंग लिख दिया है। बस ऐसे इतिहास हमारे देश में बदला जाता है। कहीं कहीं इतिहासकारों ने सुगनंग की जगह सुगनम भी लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया कि ये सुंग जो सरनेम है वो कहां से बनाई गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे तथ्यों पर विस्तार से बात करूंगा। हालांकि इस वीडियो में मैंने आपको इतना बता दिया है कि आपके दिमाग में जो गलतफहमी है कि पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म की दोबारा से स्थापना की थी, तो ये बिल्कुल गलत है। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में किसी भी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि एक स्तूप का निर्माण जरूर करवाया था, जिसे भरहूत स्तूप के नाम से जाना जाता है। और आप जानते हो कि अशोक बदान नाम का एक बौद्ध ग्रंथ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का आखिरी राजा लिखा हुआ है। हम किसकी माने, उन इतिहासकारों की जो दिन रात झूठ परोसते हैं, या उन ग्रंथों की जो अलग अलग बातें करते हैं? श्रीलंकाई ग्रंथ ये कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को मारा था। कुछ लोगों को लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने भारत से बौद्ध धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये उनकी सिर्फ एक गलतफहमी है, और ये गलतफहमी भी कहां से उपजी है? इन्हीं इतिहासकारों की वजह से, जो बिना सोचे समझे इतिहास को लिखते हैं। आपको लगता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को भारत से खत्म कर दिया था? गुप्त काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उस समय
समय भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। इसके बाद राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग हमारे देश में आया था। उस समय भी भारत में बौद्ध धर्म का खूब बोलबाला था। अगर बौद्ध धर्म भारत से खत्म हो गया था तो फिर जो यात्री आए उन्होंने अपने यात्रा विवरण में बौद्ध धर्म के बारे में इतनी जानकारी दी, वो कहां से दी? इसी तथ्य से ये साबित होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को खत्म नहीं किया था। ये सारी बातें बेबुनियाद और झूठी हैं। हमारे देश में कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सामने वाले को मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए भारत में कुछ लोग ये प्रचारित करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया था। ये बिल्कुल पागलपन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आइए आगे बात करते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि भारत में धर्मों का उदय कब हुआ। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर बात करते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में क्या किया था कि आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। ये बात आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ी होगी, पढ़ी है। सामने ये चित्र है। सम्राट अशोक ने अपने गिरनार शिलालेख में समण और बमण दोनों को दान देने तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया था। यहाँ पर समण और बमण दोनों का प्रयोग किया गया है। समण को ही संस्कृत में श्रमण लिखा जाता है। उस श्रमण में दो लोग आते हैं, जैन और बौद्ध दोनों आते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। कलिंग के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में स्तूप पूजा तथा ब्राह्मणों को दान देने आदि का जिक्र किया गया है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। इतिहासकारों के अनुसार राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे, परंतु हाथी गुम्फा अभिलेख में श्रमण परंपरा के अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। अब इतिहासकारों ने राजा खारवेल को जैन धर्म का अनुयायी इसीलिए माना है क्योंकि हाथी गुम्फा अभिलेख के प्रारंभ में नमो अरहतो कहा गया है। तो इतिहासकारों को लगा कि अरहतो शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वो जैन धर्म के अनुयायी थे। लेकिन शायद इतिहासकार ये बात भूल जाते हैं कि अरहतो शब्द श्रमण परंपरा का है और श्रमण परंपरा में दो लोग आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये बात इतिहासकार भूल जाते हैं। अरहतो बुद्ध को भी कहा गया है और कई बोधिसत्व हुए हैं, उनको भी अरहत कहा गया है। आपको नहीं पता? नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, ये बुद्ध के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर भी अरहतो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है नमो अरहतो, तो इससे क्या आप जैन धर्म का उसे साबित कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। इतिहासकारों को इतिहास बहुत ही होश हवास में लिखना चाहिए, क्योंकि इतिहास ही वो विषय है जो समाज में जहर घोलने का काम करता है। राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को आप पूरा पढ़िए, उसमें स्तूप पूजा का और ब्राह्मणों को दान देने की तक बात की गई है। ये बातें इतिहासकार नकार देते हैं। हमारे देश में 11वीं 12वीं शताब्दी तक किसी भी धर्म का कोई प्रचलन नहीं था। ये बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इतिहासकारों ने हर राजा को किसी न किसी धर्म से जोड़कर लोगों को भ्रमित कर दिया है। अभी मैं आगे और बात करूंगा। सातवाहन राजाओं के अभिलेखों से पता चलता है कि सातवाहन राजाओं ने बौद्धों को और ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। सातवाहन राजाओं के बारे में सब लोग जानते हैं। सातवाहन राजाओं ने अजंता की गुफाओं का निर्माण भी करवाया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये आप सामने उन्हें देख सकते हो। वाकाटक काल में अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 का निर्माण करवाया गया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जो सभी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। वाकाटक वंश के राजाओं ने लगभग 200 वर्ष तक शासन किया था। वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन यानी नागपुर में थी। ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग ये समझ सकें कि राजा किसी एक धर्म को नहीं मान रहा था, वो बौद्ध धर्म को भी मान रहा था, मंदिर भी बनवा रहा था, जैनों के देवालय भी बनवा रहा था। गुप्त काल के दौरान सारनाथ में कई बुद्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया गया था। ये बात आपको समझनी है। गुप्त काल के दौरान ही अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 का निर्माण करवाया गया था, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं।
गुप्त काल के दौरान ही मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित बाघ की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। और बाघ की गुफाएं किस धर्म के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आप लोग जानते हैं। गुप्त काल के दौरान ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पुनः निर्माण करवाया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय बौद्धों का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। गुप्त काल के दौरान ही अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया था। ये चीज हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर भी गुप्त काल के दौरान ही बनवाया गया था। अनेक मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के दौरान ही किया गया था। अब आप सोचिए, तो वही गुप्त राजा मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे और वही गुप्त राजा बौद्धों की विश्वविद्यालय बनवा रहे थे, बुद्ध की प्रतिमाएं बनवा रहे थे, अजंता की गुफाएं बनवा रहे थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये कैसे राजा थे? मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि उस समय धर्म प्रचलित ही नहीं थे। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में इतिहासकारों ने जन्म से ही ये भर दिया है कि धर्म तो प्राचीन समय से प्रचलित थे। हमारे देश में अनेक भगवान हुए, अनेक हुए। क्या किसी ने भी स्वयं को ये कहा है कि मैं फलाने धर्म को मानता हूं या मैं फलाने धर्म का अनुयायी हूं? किसी ने भी कहा है? क्यों नहीं कहा है? आपके दिमाग में आज तक ये प्रश्न क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप कभी भी अपने दिमाग से सोचते ही नहीं हो। सामने वाले ने जो बता दिया उसी को स्वीकार कर लेते हो। उसने गलत बताया या सही बताया, ये तक आप तर्क नहीं करते। और इसी को कहा जाता है अंधभक्ति। गुप्त काल के किसी भी राजा ने अपने किसी भी अभिलेख में स्वयं को ना तो बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया है और ना ही सनातन धर्म का है, वैदिक धर्म का है या हिंदू धर्म का है उसका अनुयायी बताया है। गुप्त काल में अनेक राजा हुए, किसी भी एक राजा ने अपने किसी भी अभिलेख में ये कहा ही नहीं है कि मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूँ या मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ या मैं वैदिक धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। किसी ने कहा है? किसी ने भी नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि उस समय ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं। जो हम आज देख रहे हैं ऐसा नहीं था। राजा हर्षवर्धन बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के उपासक थे। इसका उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग ने अपने यात्रा विवरण में किया है। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के अंत में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखें। अब कुछ इतिहासकार जबरदस्ती क्या करते हैं कि हर्षवर्धन को शैव संप्रदाय से जोड़ देते हैं और इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ मान्यताओं को इतिहास समझा जाता है और इतिहासकार भी मान्यताओं को ही इतिहास समझते हैं। ये बड़ी ही मूर्खता है, इतिहासकारों की भी और लोगों की भी, जो मान्यताओं को इतिहास मानते हैं। मान्यताएं इतिहास नहीं होती हैं, मान्यताएं मन की एक कल्पना होती है। बादामी के चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में ऐहोल में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ये बात आपने इतिहास में भी पढ़ी होगी। पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में ही मेगुती के जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। ये बात भी आपने इतिहास में पढ़ी होगी। और पुलकेशिन द्वितीय के शासन काल में ही अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण भी करवाया गया था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आप सोचिए, राजा एक ही है, एक तरफ वो मंदिर बनवा रहा है, एक तरफ जैन मंदिर बनवा रहा है और एक तरफ गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण करके वो बौद्ध धर्म से जो संबंधित है उनका भी वो निर्माण करवा रहा है। ऐसा कैसे संभव है, उस पर मैं आगे बात करूंगा। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी संभाजी नगर जिले के अजंता गांव के पास स्थित हैं। अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। आपने ये इतिहास में भी पढ़ा होगा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के संभाजी नगर से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एलोरा में गुफाओं की संख्या 34 है, जिसमें गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। मतलब सबसे पहले बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं, इसके बाद गुफा संख्या 13 से 29 तक, कहीं कहीं 28 तक लिखा हुआ है, हिंदू धर्म से संबंधित हैं।
और गुफा संख्या 29 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। अब आप सोचिए कि राष्ट्रकूट राजा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं भी बनवा रहे हैं, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं भी बनवा रहे हैं, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं भी बनवा रहे हैं। अब इतिहासकार इस पे क्या कहते हैं कि वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे? बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उस समय ये धर्म चलते ही नहीं थे। और इस बात को कहने की इतिहासकारों में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो धार्मिक लोगों से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। अब आप लोग कुछ समझे, मैं ऐसे अनेक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ जो ये चीख चीख के कहते हैं कि राजा वही है, और वो बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, हिंदू धर्म का है या वैदिक धर्म का है उससे भी संबंधित है, और जैन धर्म से भी संबंधित है। मैं ऐसे अनेक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ कि राजवंश वही है, उसी राजवंश के राजा बौद्ध विहार बनवा रहे हैं, उसी राजवंश के राजा मंदिर बनवा रहे हैं, उसी राजवंश के राजा जैनों की देवालय बनवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? अब बात करते हैं असली मुद्दे पर कि भारत में धर्मों का उदय कब और कैसे हुआ। 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में कोई भी धर्म प्रचलित नहीं था। इस पर मैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी इतिहासकार को चुनौती दे सकता हूँ, अगर कोई साबित कर दे कि 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले फलाना धर्म भारत में प्रचलित था। कोई धर्म प्रचलित नहीं था। एक परंपरा थी जिसको श्रमण परंपरा कहा जाता था, वो परंपरा प्रचलित थी। उस श्रमण परंपरा का ही एक शब्द है सनातन। कुछ लोग उसी श्रमण परंपरा को सनातन परंपरा के नाम से पुकारते हैं। तो चाहे आप सनातन परंपरा कह लो या श्रमण परंपरा कह लो, एक ही बात है। कुछ लोग कहेंगे नहीं ये अलग अलग है, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि श्रमण परंपरा के ही गुरु बुद्ध थे और महावीर थे। बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, यहीं से सनातन शब्द आया है। इसीलिए मैं सनातन शब्द को श्रमण परंपरा का शब्द मानता हूँ। अब आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो। तो 11वीं-12वीं शताब्दी से पहले हमारे देश में कोई धर्म प्रचलित नहीं था, एक परंपरा प्रचलित। उस परंपरा में अलग अलग गुरु थे। बुद्ध भी उसी परंपरा के एक गुरु थे, महावीर स्वामी भी उसी परंपरा के एक गुरु थे, गुरु गोरखनाथ भी उसी परंपरा के एक गुरु थे, शंकराचार्य भी उसी परंपरा के एक गुरु थे। अनेक गुरु थे और उन अनेक गुरुओं के अपने अपने अनुयायी थे, और वो अनुयायी आपस में खूब लड़ते थे। कहते थे नहीं हमारे गुरु के पास बहुत शक्ति है, वो तो अंतर्यामी है। दूसरे कहते थे नहीं नहीं हमारे गुरु तो सीधे भगवान से बात करते हैं। इस तरह से वो अनुयायी आपस में लड़ते थे। और राजा लोग क्या करते थे, क्योंकि उन्हें अपना साम्राज्य चलाना होता था, तो वो क्या करते थे कि अपनी जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी जनता आधी इस गुरु की अनुयायी है, आधी उस गुरु की अनुयायी है, आधी किसी और गुरु की अनुयायी है, तो वो सबको खुश करने के लिए किसी चीज का निर्माण करवाते थे। तो आधे इस गुरु के नाम पे करवा देते थे, आधे उस गुरु के नाम पे करवा देते थे, कुछ इस गुरु के नाम पे करवा देते। राजा ये खेल खेलते थे, इससे जनता खुश हो जाती थी। जनता को लगता था कि देखिए राजा ने मेरे गुरु का भी ये करवा दिया, राजा ने मेरे गुरु का भी वो करवा दिया। ये खेल हमारे देश में 11वीं-12वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसके बाद क्या किया कि कुछ शातिर लोगों ने, अब मैं उन्हें शातिर ही कहूंगा, जो लोग अलग अलग गुरु के अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने क्या किया कि अपने अपने गुरु के नाम पे एक एक दुकान खोल ली। जैसे गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने बुद्ध के नाम पे बुद्ध धर्म नाम की एक दुकान खोल ली। आपको बुरा लग रहा होगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। महावीर स्वामी के अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया कि महावीर स्वामी के नाम पे जैन धर्म नाम की एक दुकान खोल ली। ऐसे ही जितने गुरुओं के अनुयायी थे, उन अनुयायियों ने अपने अपने गुरुओं के नाम पे दुकानें खोली। शंकराचार्य के नाम पे एक अलग दुकान खुल गई, न जाने कितनों के नाम पे अलग अलग दुकानें खुली, और आज भी वो दुकानें प्रचलित हैं। अब सारे दुकानदारों ने क्या कहा कि नहीं भैया हमारा धर्म तो बहुत प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये हमारा धर्म चला आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सारे धर्मों का उदय एक ही परंपरा से हुआ है। ये धर्म कहें या पंथ कहें या कुछ भी कह लो, जो आपके मन में आए वो कह सकते। और सबसे ज्यादा स्थिति कब से बदली है, एक खास लोगों ने अपना प्रभाव पूरे भारत पे दिखाया है। वो कब से दिखाया है, वो अकबर के शासनकाल से दिखाया है, क्योंकि उनकी अकबर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। अकबर ने जब कश्मीर को जीता, उस समय कश्मीर में एक अलग गुरु के मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़वा दिया गया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। इसके बाद कश्मीर में स्पेशल मंदिरों की स्थापना करवाई गई, मस्जिदों की स्थापना करवाई गई। ऐसे हमारे देश में धर्मों का उदय हुआ। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं कि कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग गई हैं,
हैं, क्योंकि मैंने दुकान शब्द का प्रयोग कर दिया है। मैं इन्हें दुकानें क्यों ना कहूं, आप बताइए। क्योंकि जिस गुरु ने अपनी कड़ी मेहनत से भूखे प्यासे रह के लोगों को जागृत किया, उन्हें ज्ञान दिया, आपने क्या किया कि उन्हीं का अनुयायी बन के उन्हीं के नाम पे दुकान खोल ली और उन्हीं के अनुयायी को तुम लूटने लगे, उनसे पैसा वसूलने लगे, चढ़ावा लेने लगे। ये बिजनेस नहीं है तो क्या है? इसीलिए मैं इसको दुकान कह रहा हूं। और इनका संबंध उस परम ईश्वर से है ही नहीं। लेकिन आपसे ये कहते हैं ये सारी माया उस परम ईश्वर की है, ये कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग इस बात को समझो। मुगल काल में 3 शासक ऐसे हैं जिनके शासन काल में धड़ल्ले से कुछ लोगों ने अपनी दुकानों का प्रचार किया है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन 3 के शासन काल में कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खूब प्रचारित, खूब चलाई, लोगों को जबरदस्ती अपनी दुकानों का ग्राहक बनाया। आप लोग समझ तो रहे होंगे मैं दुकान किस चीज को कह रहा हूं। और जिन लोगों ने मुगलों के समय में अपनी सत्ता भारत पे जमाई, आज उन्हीं के वंशज कहते हैं कि मुगल देशद्रोही थे। औरंगजेब पूरे मुगल वंश में एकमात्र ऐसा शासक था जिसने इन षड्यंत्रकारियों को महत्व नहीं दिया है। मैंने आपको इतना सारा ये समझाया है, आपको बताया है, इसलिए बताया है कि ताकि आप भी जब इतिहास पढ़ें तो किसी भी राजा को किसी भी धर्म से जोड़ने का प्रयास ना करें। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ये बताने के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल राजाओं के दिए। राष्ट्रकूट वंश के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं या जब भी हम किसी के मुंह से सुनते हैं तो सारे लोग यही कहते हैं कि वो हिंदू धर्म के अनुयायी। लेकिन उन्होंने जब एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की गुफाएं बनवाई, इसके बाद हिंदू धर्म की गुफाएं बनवाई, इसके बाद जैन धर्म की गुफाएं बनवाई। अगर वो हिंदू धर्म के थे तो सारी गुफाएं हिंदू धर्म की क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि ये धर्म धर्म का खेल तब चलता ही नहीं था। ये धर्म धर्म का खेल बहुत बाद का है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सोचो समझो तभी किसी चीज को स्वीकार करो। और जो लोग आंख बंद करके किसी चीज को स्वीकार करते हैं वो अंधभक्त होते हैं। और आप अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि अंधभक्ति एक बीमारी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।